देखिए भैया, आज मैं आप सभी को प्रश्नावली 5.2 की सवाल नंबर 7 बता रहा हूँ। आप सभी लोग ध्यान से देखिए। जैसा कि मैंने लिखा है सवाल को, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 37 है। तो हमको वो समांतर श्रेणी ज्ञात करना है कि जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो भैया इस प्रकार से हम लिखते हैं। देखिए, 11वां पद दिया गया 38, तो हम लोग लिखेंगे इसमें पहला काम a11 बराबर 38। इस प्रकार से a11 बराबर 38 समझ लीजिए। किस प्रकार से आपको a11 बराबर 38, इसको हम लिखेंगे a प्लस ये जैसे 11 दिया गया तो इसको हम 10d बराबर लिख देते हैं 38। समीकरण 1 ये 10d क्यों लिखा गया, ध्यान रखिए। जैसे 11 है तो एक कम कर लेते हैं, क्योंकि n-1 होता है ना, सूत्र होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। जैसे इस प्रकार से लिख देंगे a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो a प्लस n का मान 11 है माइनस 1 इंटू डी, तो a प्लस 10d लिखेंगे। ये लिखेंगे तो थोड़ा सा ये मुझे देखिए 3 लाइन नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ a प्लस 10d बराबर 38 लिख सकते हैं। ठीक भैया, समीकरण 1 मान लीजिए 11वां पद करता है तो आप उसमें 10d लिखिए। इसी प्रकार से कह रहा है 16वां पद 73 है, 16वां पद 73 है तो a प्लस 15d बराबर 73 समीकरण। अब आप समझ गए कि कैसे करना है। इसी प्रकार से रखेंगे a प्लस n का मान 16 है, 16 में से 1 चला जाएगा तो 15 आ जाता है ना, तो a प्लस 15d बराबर आ जाएगा 73। ठीक, समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 से देखिए a बराबर है, तो हम इसको लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर अब घटा दीजिए भैया। इसमें चलिए चिन्ह परिवर्तन करिए, माइनस यहाँ प्लस है माइनस, यहाँ प्लस है माइनस, a से a कट जाएगा। इस प्रकार से आ जाएगा 10 में से ये 15 जाएगा तो ये आ जाएगा -5d बराबर 73 में से 38 घटा दीजिए तो 13 हो जाएगा। 13 में से 8 गया 5, यहाँ पर 6 में से 6 में से 3 गया 3। इस प्रकार से आप माइनस लगा लेंगे, जो कि -73 बड़ा है। तो भैया माइनस से माइनस कट जाएगा, ये d बराबर आ जाएगा 35/5, 5 से काट दीजिए 7, d बराबर आ गया 7। इस प्रकार से d का मान आ गया। जब d का मान आ गया तो हम निकालेंगे a का मान। d का मान निकालने के बाद a का मान निकालेंगे, तो देखिए चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रख करके हम a का मान निकालेंगे। तो लिखेंगे d बराबर 7 समीकरण 1 में रखने पर रख लीजिए तो हो जाएगा a प्लस 10d बराबर 38। तो a प्लस 10 d का मान 7 है बराबर 38, तो a प्लस 10 से 70 हो जाएगा बराबर 38। तो a बराबर हो जाएगा 38 माइनस 70। अब भैया 70 में से 38 घटा दीजिए तो 10 में से 8 गया 2, यहाँ बचेगा 6 में से 3 गया 3, तो ये आ जाएगा 32। a का मान इस प्रकार से आ जाएगा 32। अब देखिए हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे इसमें कि जैसे a का मान आ गया 32 और d का मान आ गया 7, d का मान आ गया 7, यही हमको निकालना था पहले, a और d का मान आ गया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि हमको कौन सा ज्ञात करना है, 31वां पद ज्ञात करना है। 31वां पद ज्ञात करना है तो देखिए क्या करेंगे। 31वां पद ज्ञात करने के लिए फिर से लिखेंगे भैया वही सूत्र, a प्लस n का मान 31 है, 31 माइनस 1 इंटू डी। अब इसी में रख देते हैं। a का मान देखिए कितना है, a का मान दिया गया है 32 प्लस 31 में से 1 चला जाएगा, ये हो जाएगा 30 गुणे d का मान 7 है, 7 रख दीजिए तो ये an बराबर सूत्र हो जाएगा, या an की जगह लिख लीजिएगा a31 का मान ज्ञात करना है। तो a31 बराबर 32 प्लस इतना आ जाएगा, फिर लिख लेंगे 32 प्लस 7 तरीके 21, 210 जोड़ लेंगे तो ये हो जाए 2 3 1 4 और ये हो जाए 2, 242 आएगा। जो इसका 31वां पद होगा वह 242 होगा। इस श्रेणी का जो समांतर श्रेणी बन रही थी, जिसका 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है, उस यही श्रेणी आगे बढ़ती जाएगी तो इसका 31वां पद 242 होना चाहिए।
देखिए भैया इसमें जैसे दिया गया ए बराबर, इसमें लिख लेंगे -32, यहाँ पर -32 हो जाएगा तो इसमें माइनस लगा लेंगे। माइनस लगा लेंगे तो ये 210 में से 32 घटा देंगे। जब 210 में से 32 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 10, 10 में से 2 गया 8, और उसके बाद यहाँ पर बचेगा 0, तो ये हो जाएगा आपका 100, 210 माइनस 32, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पर बचेगा 10, 10 में से 3 गया 7 और 1 ये हो जाएगा आपका 178, ये 178 होना चाहिए। देखिए भैया सवाल नंबर 8 है, कह रहा कि एक एपी में 50 पद हैं जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो भैया जो जो दिया गया है उसको हम लिख लेंगे, इस प्रकार से लिखेंगे। अगली सवाल है आपकी, इसमें कह रहा है कि A50, ये तीसरा पद इसका दिया गया है 12, तो A3 बराबर लिख लीजिए 12, तो A3 को हम लिख सकते हैं A + 2D बराबर 12 समीकरण है। अब आप समझ रहे हैं कि 2D क्यों हुआ, क्योंकि n-1 होता है तो 3 में से घट जाए तो 2 आ जाता है। दूसरा इसमें हम मानेंगे, कह रहा है कि A50 पद इसका दिया है, 50वां पद है 106, तो A50 बराबर दिया गया है 106, तो ये हो जाएगा A + 49D बराबर आ जाएगा 106, समीकरण 2 हो जाएगा इस प्रकार से। अब देखिए दोनों में A बराबर है, इसलिए लिखेंगे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर घटा दीजिए, तो ये हो जाए A + 2D बराबर 12, A + 49D बराबर 106। भैया घटा लीजिए, माइनस माइनस माइनस, ए से एक कट जाएगा, 49 में से 2 चला गया, -47D बराबर 106 में से 12 घटा दीजिए, ये आ जाएगा -94, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, D बराबर आ जाएगा, D बराबर आपका हो जाएगा 94/47, 47 दूनी 94, तो D बराबर आ जाएगा 2। भैया इस प्रकार से D का मान 2 आ जाएगा। अब हम लोग करेंगे, D का मान आ गया तो A का मान ज्ञात करेंगे, तो समीकरण 1 में रख दीजिए, D बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए इस प्रकार से, A + 2D बराबर 12, तो A + 2 गुणे 2 बराबर 12, तो A + 2 दूनी 4 बराबर 12, तो A बराबर 12 - 4, A बराबर आ जाएगा 8, A बराबर आपका आ गया 8। इस प्रकार से A बराबर 8 आ गया, तो अब A बराबर 8 आ गया और D बराबर 2 आ गया है। अब इसको हमको निकालना है, कह रहा है कि 29वां पद ज्ञात कीजिए इसका, कह रहा है भैया इसमें कि 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद निकालने के लिए लिखेंगे A29 बराबर सूत्र होता है A + n-1 × D, तो A n बराबर होता है, तो यहाँ पर A29 बराबर A का मान आ गया है 8, n का मान 29 है, -1 × D का मान आ गया है 2, तो भैया रख लीजिए 8 + 29 में से 1 चला गया, 28 × 2, ये हो जाएगा 8 + 28 × 56, 56 8 64, भैया इसका आंसर आ गया आपका 64। इस प्रकार से आपको सवाल लगाना है, आप नोट कर लीजिए, ध्यान से देखिए, सभी सवाल इसी प्रकार से इसी सूत्र पर हैं, बस आप ध्यान से लगाइए, निश्चित है आपको आएगा। देखिए भैया सवाल नंबर 9 है, कह रहा कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो भैया आपको लिखना है A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। आपको जैसे हमने समीकरण बताया आप इसी प्रकार से रख लीजिए, जिसमें आपका A और D का मान आ जाएगा, A और D का मान आ जाएगा तो आप लास्ट में AN बराबर A + n-1 × D वाले सूत्र में रख दीजिएगा, तो आपका जो इसमें आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका 5। इस प्रकार से आपको लगाना है, जैसे ये मैंने सवाल लगाया है आप प्रयास कीजिए, नहीं आएगा तो हम बताएं।